ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या कहें कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल अगस्त 2025 का है। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके लिए इस अगस्त 2025 में कितने शुभ रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम उनको मिलने जा रहे हैं या कितने अशुभ परिणाम। चर्चा इस बात को लेकर के है। और साथियों, जैसा आप जानते हैं कि जब शुभ और अशुभ परिणामों की बात चल रही हो, राशिफल की बात चल रही हो और ग्रहों की बात ना हो, तो ये भी एक बेईमानी है, क्योंकि हमारे जीवन में तो सारा प्रभाव ही ग्रहों का रहता है। जैसा भी जीवन हम जीते हैं, अच्छा बुरा शुभ अशुभ, वो सब ग्रहों के कारण ही हमारा जीवन निकलता है। शुरू से लेकर अंत तक एक एक पल हम ग्रहों पर निर्भर है हमारा जीवन। तो अगस्त 2025 में कन्या लगन राशि के जातकों की चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, और ये इससे भी हम आपको संक्षेप में अवगत कराएंगे, लेकिन वो यूँ कराएंगे क्योंकि कम से कम हमारे साथियों को ये पता तो लगे कि कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो उनके लिए शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है इस महीने अगस्त 2025 में। कन्या लगन राशि के जातकों के लिए कौन सा उनके लिए ग्रह ऐसा है कि जो उनको अशुभ परिणाम देने की संभावना बन रही है जिसकी। और हम जो उपाय दिया करते हैं, बहुत सरल और आसान उपाय, वो हम अशुभ ग्रहों को शांत करने के लिए ही देते हैं। और जब आपको इतना पता लगेगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है या अशुभ है ग्रह, तो आप हमारे बताए गए उपायों को भी बहुत निष्ठा और श्रद्धा के साथ करेंगे और तब उसका फिर आपको मिलेगा पूर्ण फल और अच्छा फल मिलेगा। अशुभ ग्रह को आप शांत कर पाएंगे अपने उपायों से और आपका महीना पूरा शांति के साथ व्यतीत होगा। ये है हमारा उद्देश्य, ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने के पीछे। तो आइए साथियों, सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहेंगे कि ठीक पीछे स्क्रीन पे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये आप कन्या लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में और किस घर में बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या फिर नहीं करेगा, ये सारी स्थिति से अवगत आपको कराएंगे बहुत संक्षेप में और बड़ी शीघ्रता से। सबसे पहले बात करते हैं जहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 का मतलब है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि होती है ये, और ये 11th हाउस है। वहां पर सूर्य और बुध आप देख रहे हैं कि दोनों ग्रह एक साथ अपना संबंध बना करके बैठे हैं। सूर्य की तो ये मित्र राशि है, कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, क्योंकि चंद्रमा मित्र हैं सूर्य के। मगर बुध की ये शत्रु राशि है, क्योंकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध सूर्य को अपना मित्र भी मानते हैं। तो मित्र के साथ शत्रु के घर में बुध बैठे हुए हैं। और बुध की अपनी स्थिति भी थोड़ी कमजोर है माह के आरंभ से, क्योंकि ये अस्त भी हैं और उल्टी चाल भी इनकी बनी हुई है। लेकिन इनकी स्थिति में सुधार होगा जाकर के 9 अगस्त से, जब 9 अगस्त को ये पूर्व में उदय होंगे और फिर 11 अगस्त को ही ये मार्गी भी हो जाएंगे डायरेक्ट, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो 11 तारीख से कह सकते हैं कि इनकी स्थिति में सुधार होगा। अच्छा, बस कमी यही रहेगी कि ये शत्रु के घर में होंगे। लेकिन सूर्य और बुध का जो आपसी संबंध है ये कब तक रहेगा? माह के आरंभ से लेकर रहेगा 16 अगस्त तक। क्यों? क्योंकि 16 अगस्त को सूर्य अपने मित्र के घर कर्क राशि से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, और आगे वाले घर में इनका प्रवेश होगा जहां पर 5 नंबर लिखा है। 5 का मतलब होता है सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव है। तो सूर्यदेव अपने मित्र के घर से निकल के अपने स्वयं की राशि में, स्वयं के घर में प्रवेश करेंगे द्वादश भाव में। लेकिन बात यह है कि वहां पर इनके शत्रु ग्रह केतु पहले से ही मौजूद होंगे इन्हीं के घर में। केतु जो है सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं और वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, इसका मतलब अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। तो केतु भी जो है राशि परिवर्तन करेंगे नहीं इस माह, पूरे महीने शत्रु राशि सिंह में ही बने रहेंगे। और 16 अगस्त से फिर जब सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य के साथ उनका संबंध बनेगा शत्रुतापूर्ण, जो कि जातकों के लिए शुभ नहीं है, और ये माह के अंत तक बनेगा। फिर बुध जो हैं, जो अभी पीछे बैठे हैं अपने शत्रु राशि कर्क में, ये भी 30 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में वहां से निकलेंगे और अपने मित्र की राशि सिंह में इनका प्रवेश होगा। 5 जहां लिखा हुआ है सिंह राशि, जब ये यहाँ प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर सूर्य और केतु का इनको साथ मिलेगा 30 अगस्त से। बात करेंगे अब शुक्र की। शुक्र, गुरु, बृहस्पति एक साथ बैठे हैं दशम भाव में, मिथुन राशि में, बुध की राशि में।
अब शुक्र की तो ये मित्र राशि है, क्योंकि बुध उनके मित्र हैं, बुध की राशि है मिथुन। लेकिन बृहस्पति की ये शत्रु राशि है, क्योंकि बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि बृहस्पति की अपनी पोजीशन अच्छी है, मार्गी भी है, उदित भी है, लेकिन शत्रु के घर में है, दशम भाव में। उधर शुक्र अपने मित्र के घर में बैठे, मार्गी भी हैं, उदित भी हैं। लेकिन ये रहेंगे शुक्र यहां पर सिर्फ बृहस्पति के साथ दशम भाव में, मित्र राशि मिथुन में 20 अगस्त तक। 20 अगस्त को ये यहां से राशि का परिवर्तन करेंगे अपनी, और यहां से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर इनका प्रवेश होगा अपने शत्रु के घर में, जहां 4 नंबर लिखा है, यानी कि कर्क राशि में। चंद्रमा को शुक्र अपना शत्रु मानते हैं, तो शुक्र अपने शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा के घर में, मार्गी और उदित अवस्था में। और फिर ये वहां पर बुध का इनको साथ मिलेगा 20 अगस्त से। फिर ये 30 अगस्त तक, ये तो वहां माह के अंत तक रहेंगे, लेकिन 30 अगस्त तक इनका संबंध बनेगा बुध के साथ, क्योंकि 30 तारीख को मैं कह चुका हूं कि बुध अपना राशि परिवर्तन करके वहां से निकल चुके होंगे, निकल जाएंगे 30 अगस्त को अपनी शत्रु राशि कर्क से। तो वहां शुक्र अकेले रह जाएंगे 30 अगस्त से। बृहस्पति को हम बता चुके हैं आपको कि पूरे महीने दशम भाव में ही रहेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में, मिथुन राशि में। शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि जो है अपनी सम राशि मीन में सप्तम भाव में, 7th हाउस में बने हुए हैं, वक्री और उदित अवस्था में, उल्टी चाल चल रहे हैं। शनि की उल्टी चाल बनी हुई है, और ये सम राशि है, मीन राशि बृहस्पति की, उसमें शनि बने हुए हैं, अपनी सम राशि में बने रहेंगे पूरे माह ऐसे ही। बात करेंगे राहु की। राहु जहां पर बैठे हैं ये 6ठा भाव है, 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि है, और कुंभ राशि के स्वामी शनि, और शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु जो है वो शनि के घर में अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे 6ठे भाव में। अंत में बात करेंगे मंगल की। तो मंगल भी जो है ये भी लगन भाव में अपने शत्रु के ही घर में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में, बुध की राशि में। बुध को अपना शत्रु मानते हैं मंगल। हालांकि मंगल की स्थिति अपनी मजबूत है, ये मार्गी भी है, उदित भी है। तो ये है ग्रहों की स्थिति। इनके आधार पर अब आप कन्या लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनती है, यही चर्चा का विषय है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि अंत में हम आपको कुछ उपाय भी देते हैं। वो हमने बताया आपको कि क्यों देते हैं। जो अशुभ ग्रह होते हैं, जो आपको अशुभ प्रभाव देते हैं अपना, उनको शांत रखने के लिए उपाय दिए जाते हैं, और अगर आप उनको निष्ठा श्रद्धा भाव से करते हैं तो परिणाम भी बेहतर साबित होते हैं, बेहतर प्राप्त होते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको पता है, जब मासिक राशिफल की बात हो या वार्षिक की हो, तो सबसे पहले बात होती है आपके करियर की, वर्क प्लेस की, प्रोफेशन की। उसके बाद आपकी इनकम को लेकर के लाभ, धन के रूप में, सुख सुविधाओं की भी बात होती है, धन के संचय की भी बात होती है। उसके बाद कहीं लव अफेयर है तो उसको लेकर के भी बातचीत होती है। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे अगर आप विवाहित हैं। उसके बाद पारिवारिक संबंधों की भी चर्चा करते हैं, कैसे रहेंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा को लेकर के कैसा रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनते हैं इस महीने ग्रहों के द्वारा, इस बात की भी चर्चा होगी। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ये सारी चीजों पर डिस्कशन होगी इस कार्यक्रम के दौरान। सबसे पहले आते हैं आपके प्रोफेशन, करियर, वर्क प्लेस पे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैं ग्रहों की स्थिति से जब आपको अवगत करा रहा था, तो आपने ध्यान दिया होगा मेरी बात पर कि दशम भाव में गुरु, बृहस्पति और शुक्र दोनों एक साथ संबंध बना करके बैठे हैं। शुक्र तो हालांकि 20 अगस्त तक रहेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले 20 दिन तो रहेंगे ही दशम भाव में। कुल मिलाकर के ये एक राजयोग का भी निर्माण हो रहा है गुरु, बृहस्पति और शुक्र के बीच में, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं सप्तमेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं, और शुक्र जो है वो द्वितीयेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। तो एक बहुत सुंदर राजयोग यहाँ पर बन रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको निश्चित रूप से मिलेंगे अगस्त के महीने में। विशेष रूप से 20 अगस्त तक, 1 अगस्त से लेकर आपको उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी जो वाणी है वो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखिएगा। कड़क वाणी इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा आपको उसका नुकसान भी होगा। व्यवहार कुशल बनना है, सभी के साथ व्यवहार अच्छा रखना है। बात करेंगे आपके इनकम को लेकर के, इनकम कैसी रहेगी। इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम होती रहेगी, लेकिन 20 तारीख के बाद से लेकर 30 तारीख तक का जो समय होगा,
वह समय जो है बहुत अच्छा रहेगा धन के मामले में। करियर को लेकर के भी, धन के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा। धन का आगमन भी आपके पास रहेगा, होगा 20 तारीख से लेके 30 के बीच में तो ज्यादा ही रहेगा। धन का संचय भी बहुत अच्छा करेंगे। धन का इन्वेस्टमेंट जहां भी करेंगे वहां से अच्छा लाभ अर्जित करेंगे आप कन्या लग्न राशि के जातक इस अगस्त के महीने में। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। सुख सुविधाओं की अगर हम बात करें तो एक आप सुख सुविधाओं की पूरे महीने की मैं बात कर रहा हूं, 1 तारीख से लेके और 31 अगस्त तक बहुत अच्छे सुख साधनों का आप लाभ लेंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छे समाचार मिलेंगे, संबंध बहुत अच्छे मजबूत होंगे। मातृ पक्ष से भी लाभ होगा। साथियों, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आपके लव अफेयर अगर कहीं हैं, प्रेम प्रसंग आपका चल रहा है, कहीं प्रेम संबंध है, तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी तरफ से भी, आप भी और आपका मित्र भी, मित्र के रवैये में माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में थोड़ा बहुत आप परिवर्तन जरूर देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच का जो समय होगा, उनकी ओर से पूरा आपके लिए हर तरीके का कॉपरेशन, सहयोग, हर तरीके से वो आपके लिए कमिटेड रहेंगे, पूरी कमिटमेंट के साथ आपका साथ देंगे। और आप भी उनके प्रति पूरा रोमांस आपके अंदर रहेगा और ये संबंध आप पूरा एंजॉय करने वाले हैं एक दूसरे के साथ, और ये संबंध मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं आप करेंगे तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। चोरी का या सामान का आपका मिसप्लेस होने का भी खतरा है। सावधानी बहुत आवश्यक है अगर आप यात्राएं करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस करें चाहे शॉर्ट डिस्टेंस करें। शॉर्ट डिस्टेंस में भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी आपके सामान का नुकसान हो सकता है कुछ ना कुछ, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी करियर के लिए बहुत अच्छा है, इनकम को लेकर के अच्छा है, धन संचय करने को लेकर के भी फेवरेबल हैं स्टार्स आपके लिए। रहा प्रश्न इस बात का कि भाई पराक्रम कैसा रहेगा, पराक्रम भी सही रहेगा आपका, पराक्रम में भी कोई कमी नहीं रहेगी और भाग्य का भी साथ आपको समय समय पर मिलता रहेगा। अब आपके साथ बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों में ही थोड़ी गड़बड़ है, वैवाहिक संबंधों में ही तनाव है, टेंशन है। उसके लिए उपाय आपको अंत में देंगे, वो उपाय आप जरूर करें, उससे आपको आपके वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम आएंगे। जो आपका वैवाहिक जीवन है ना, उसमें थोड़े डिस्टर्बेंसेस की संभावना है। छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव, टेंशन, कहासुनी, ये चीजें रहेंगी वैवाहिक जीवन में, थोड़ा परेशानी। अब आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे साथियों। पारिवारिक संबंधों को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती। परिवार के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात, अच्छे संबंध रहेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा से संबंधित भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति, नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हों या हायर वाले हों, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मध्यम या मध्यम के आसपास या मध्यम से थोड़ा ऊपर, ऐसे रिजल्ट्स। संतान के द्वारा भी माता पिता संतुष्ट रहेंगे उनके कार्यों से, उनके द्वारा प्राप्त रिजल्ट्स को देख के। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में बीच बीच में माह मध्य से लेके और माह के अंत के बीच थोड़ा बहुत बीच बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रखेंगे, पूरा अपनी रूटीन लाइफ फॉलो करेंगे, तो उसका प्रभाव दिखेगा तो, लेकिन कम दिखेगा। उपाय अब आपको क्या करने चाहिए? सबसे पहला, ताकि आपका क्रोध आपके नियंत्रण में रहे, आपकी वाणी आपके नियंत्रण में रहे, जिसका कि सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में। तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला नियमित रूप से सुबह शाम जरूर करें। और संध्या के समय सूर्यास्त के उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष, हनुमान जी की आरती, ये जरूर करें। और अगर हो सके, अगर आप कर सकते हैं, तो किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को उसकी मदद करें, उसको भोजन आदि करा दें,
तो यह बहुत अच्छा आपको इसका परिणाम प्राप्त होगा। साथियों, सूर्य देव को भी जल देना बिल्कुल ना भूलें। नियम पूर्वक सूर्य देव को जल देते रहें और इसी के साथ साथ काले और सफेद तिल प्रत्येक शनिवार को बहते जल में प्रवाह कर दें। बस इतना सा कार्य करना है आपको। ये उपाय अगर आपने किए तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो महीना है अगस्त 2025 का 90% से भी ज्यादा सुखद परिणाम देके जाएगा। तो साथियों, ये थी चर्चा हमारे आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनके अगस्त 2025 के मासिक राशिफल की उपायों के साथ। अगर हमारी ये चर्चा आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सारे वीडियोज़ एक एक करके आप तक पहुँच सकें विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी समय समय पर लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।